नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक क्लास। चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो आईटीआई हो, ठीक है, मतलब टेक्निकल के हर एक फील्ड में। तो आइए जानते हैं सम फिगर्स जिनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं। और ये क्वेश्चंस, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये मैंने लिखा है भाई, गुरुत्व केंद्र जी की एक्स अक्ष से एक्स अक्ष से दूरी एक्स बार और वाई अक्ष से दूरी हम वाई बार कहते हैं, ठीक है। तो हमें जो है एक्स बार जब हम फाइंड करेंगे तो जो हमारा सेक्शन होता है उसको हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम उसके एरिया A1, A2, A3 हो गए, ऐसे ही दूरी होगी उसकी एक्स एक्स से x1, x2, x3 है ना, ऐसी y1, y2, y3। तब हम जब फाइंड करेंगे x बार, तो x बार जो होगा A1 x1 प्लस के A2 x2 प्लस के A3 x3 अपॉन A1 प्लस के A2 प्लस के A3 डैट 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 जितने भी होंगे, ठीक। इसी प्रकार से y बार, तो y बार जो होगा A1 y1 प्लस के A2 y2 प्लस के A3 y3 अपॉन A1 प्लस के A2 प्लस के A3 एंड सो, ठीक है, जितने भी होंगे। अब ये कुछ इंपोर्टेंट फिगर्स हैं जिनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, ये हमारा एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो इस ट्राइंगल में जो हमारा बेस है, हमने इस बेस को एक्स अक्ष पे माना है। अब जब हमने इस बेस को एक्स अक्ष पे माना है, इसका बेस है इसका बी, ठीक है, तो इसकी हाइट है एच। तो अगर हाइट एच है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होती है। अब ये h/3 जो है रिलेटिव में, वैसे आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो नियम होता है, जो त्रिभुज की माध्यिका होती है मीडियंस, वो जो है h/3, मतलब ऊपर से 2h/3, क्योंकि आप जानते हैं इसकी मीडियंस जो होती हैं 2:1 में जो है डिवाइड बटी हुई होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से h/3 और ऊपर से आप मानोगे तो 2h/3 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। तो जो हमारा x बार है, यानी कि जो हमारा x बार है वो कितना होगा, फिर x बार क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो x अक्ष पे ये लिखा हुआ है, तो इसी अक्ष पे जो है हमारा x बार होगा। और जो y बार होगा वो x अक्ष, मतलब जो इसका बेस है उससे h/3 डिस्टेंस पर होगा। और एरिया क्या होता है, एरिया भाई, एरिया होता है ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। नेक्स्ट, अब ये जो है सर्कल, वो भी सेमी सर्कल, मतलब अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है हमारा, वृत्त का जो केंद्र होता है उसी का जो है सेंटर होता है, मतलब वृत्त का जो केंद्र होता है वही उसका केंद्रक होता है और वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्योंकि जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त को हम मान लेते हैं कि इस वृत्त से जाने वाली रेखा को एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। और उस पॉइंट को मानते हैं आप 0,0, मतलब मूल बिंदु मान लेते हैं। और जब मूल बिंदु मानते हैं तो वही उसका क्या होता है, अभी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसका पॉइंट। अब यहाँ पे आते हैं उसका जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त जो हमारा वो उसका बेस, मतलब उसके बेस से, अब हम उसका बेस क्या मानेंगे, जो हमारा ये क्या है भाई, हमारा डायमीटर। तो इसके डायमीटर से 4r/3π दूरी पर, 4r/3π दूरी पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है, ठीक है। अब आता है हमारा क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल में क्या होता है, क्वार्टर सर्किल में इसके ये जो पॉइंट है, इस वाली लाइन को हम मान लेते हैं भाई एक्स एक्सिस, इस वाले को मानते हैं एक्स अक्ष, इसे मानते हैं हम वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष ये आपका क्या है भाई, ये एक्स अक्ष मान लिया मैंने, और ये मान लिया मैंने अभी इसमें वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष से 4r/3π दूरी पर ये होता है इसका भी जी पॉइंट, और इधर से ये जो वाई अक्ष है, इधर से भी 4r/3π दूरी पर होता है। तो मैं देख रहा हूँ इसका x बार कितना है 4r/3π, और y बार भी कितना है 4r/3π, और इसका एरिया कितना होता है अभी आपका πr²/4, ठीक। हमने बता दिया था। अब देखिए एक समान मोटाई की छड़, अगर कोई छड़ ऐसी है, कोई ऐसी रोड है जो एक समान मोटाई की है ना, अगर एक समान मोटाई की छड़ होती है तो मैं क्या करता हूँ, उसकी जो मतलब मिड लाइन है, उसकी मिड लाइन पे मैं बिल्कुल
एक्स एक्सिस खींच लेता हूँ। ये हमारी क्या है भाई, एक्स एक्सिस है। तो आप जानते हैं अगर एक समान मोटाई की छड़ है तो उसके बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट पर, उसके मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क करेगा। अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी L/2 पे वर्क करेगा। इसकी अगर मोटाई में T ले लेता तो T/2 पे वर्क करता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, अब नेक्स्ट है भाई, अगर कोई वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, तो उसका जब अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण का जो कटिंग पॉइंट होता है, उसी कटिंग पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है। ये आपका वर्ग है, ये आयत है, और ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज। इनके विकर्णों पर, इनके विकर्ण जहां पे काटेंगे वही उसका क्या होगा भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, अब आता है समलंब, समलंबाकार पटल, मतलब समअंब, जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं सर? ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM। तो ट्रेपेजियम जो होता है हमारा समलंब, ये एक समलंब की आकृति है। इसका अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, सबसे पहले देखो समलंब होता क्या है? समलंब में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समांतर होती हैं। कैसी होती है? समांतर होती हैं, और दूसरी जो भुजाएं होती हैं वो असमांतर होती है। मान लिया कि ये समलंब है, इसकी ऊंचाई आपकी अगर h है तो इसका जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मैंने मान लिया ये जो इसका बेस है, ये बेस इसका मैंने एक्सिस पे मान लिया, और इसके बेस से जो बाई बार है वो बाई बार होगा, बाई बार बराबर 2a प्लस के बी अपॉन a प्लस के बी इंटू h/3। ये मतलब कैलकुलेशन के बाद में मतलब फाइंड करा गया है, निकाला गया है। तो फाइनली हमें तो खाली ये ध्यान रखना है कि बाई बार कैसे निकालते हैं। इसका बाई बार होता है इसका फॉर्मूला 2a प्लस के बी अपॉन a प्लस के बी इंटू h/3। अब यहाँ पे a क्या है? a है आपकी छोटी वाली समांतर भुजा और b है बड़ी वाली समांतर भुजा। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब इसमें समांतर भुजा कौन सी हमारी? a और b है, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू इसकी हाइट है ना, ये होता है इसका एरिया। अब आते हैं भी जो हमारा 3D है, जो हमारी 3D शेप होती है, 3D शेप जैसे हमारा गोला है, अर्धगोला है, शंकु है, प्रिज्म, ये सब क्या 3D शेप में आती है। तो 3D का जब हम वो निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जैसे मैंने इसमें लिखा भी एरिया, तो यहाँ से बात हम करेंगे एरिया की जब हमारा 2D में कोई होगी, लेकिन जब हमारे 3D में कोई चीज होती है तो उसके हम वॉल्यूम से लेते हैं, तो उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जब हम खाली हमें ऐसे निकालना है कि इसका बाई बार कैसे होता है, तो अर्धगोले का जो बाई बार होता है, अर्धगोले का जो हमारा बाई बार मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मैंने ये मान लिया इसका जो ये है इसका बेस, इसके बेस को मैंने एक्स एक्सिस पे मान लिया, तो इसके बेस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो होगा 3r/8 दूरी पर, मतलब बाई बार होगा 3r/8 दूरी पर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ठोस शंकु की बात करता हूं तो ठोस शंकु को मैंने मान लिया इसकी ये हाइट कितनी है भी h हाइट का है, तो इसका जो बाई बार है इसके मैंने इसके आधार को मैंने x अक्ष पे रखा हुआ मान लिया है, और इसके आधार से जो बाई बार होगा वो h/4 दूरी पर होगा। ठीक है, बेलन चाहे बेलन हो चाहे सन प्रिज्म हो, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रिज्म बनता है वो बेलन का ही एक रूप होता है प्रिज्म। तो ठीक है, बेलन हो या प्रिज्म हो तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसकी हाइट के मिड पर वर्क करता है। कहां पर? हाइट के मिड पर। और कह सकते हैं इसकी जो रेडियस होती है, मतलब ये बिल्कुल मैंने इसको हाफ कर दिया और उसके L/2 यानी कि लंबाई के आधे पर वर्क करेगा। तो ठीक है, तो फिर बात करते हैं आयताकार, ठोस तथा घनाभ। जो हमारी 3D शेप होती है, ठोस की, घनाभ और घन में भी कह सकते हैं। जो घन होता है, घनाभ होता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ होता है? सबसे बड़े विकर्ण के कटान बिंदु पर। जो उसके विकर्ण होते हैं उनके कटान बिंदु पर होता है हमारा भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा टी सेक्शन आपके सामने दिखाया हुआ है, तो इस टी सेक्शन का हमें CG फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि इसकी मेजरमेंट भी आपके सामने दी हुई है। इसका विड्थ कितना है? 30 mm है, और मतलब विड्थ तो यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, मतलब ऑल ओवर क्या है? 30 mm का विड्थ इसका है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? मतलब ये हाइट कितनी टोटल भाई? 150 है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल हाइट कितनी है? 150 mm है। और ये कितना इसका भाई? 100 mm, यहाँ से तक कितना भी 100 mm है। ठीक है, अब मुझे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। मैं देखता हूँ ये जो हमारा टी सेक्शन है, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो सिमेट्री होती है
अब मैं ये देख रहा हूँ, ये जो हमारा टी सेक्शन है ये इस वाले अक्ष पर, कहने का मतलब जो हमारी बाई अक्ष है उस पर सिमेट्री है। अब बाई अक्ष पर सिमेट्री होने का मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस बाई अक्ष पर ही होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। अगर मैं लिख रहा हूं कि बाई अक्ष पर क्या है, ये सममित है, बाई अक्ष पर सममित है, इसलिए केवल बाई बार ही फाइंड करना पड़ेगा तथा इसका सीजी इस बाई अक्ष पर होगा। ठीक है, ये मतलब है। अब मुझे इसका फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस जो हमारा टी सेक्शन है इसको मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर लूंगा। किसी को भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की संख्या दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये सेक्शन नंबर 1 है और ये सेक्शन नंबर 2 ये वाला मान लो। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि हमारा जो विड्थ कितना है 30 mm है और इसकी लेंथ कितनी, क्योंकि टोटल कितना 150 है और ये कितना 30 है, तो 150 माइनस के 30 कितना बचेगा 120। तो क्या यहां से तक कितना बचा मेरा 120 बचा, 120 mm। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 मैंने सेक्शन नंबर 1 ले लिया और सेक्शन नंबर 1 के लिए मैंने सबसे पहले निकाला भाई एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्शन नंबर 1, तो कह सकता हूं सेक्शन नंबर 1 का एरिया मतलब A1। तो A1 कितना हो जाएगा हमारा भाई 30 है और 120 है, तो 120 इंटू 30 कितना हो गया कुल मिला के 12 3600 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया। अब बात करते हैं, क्योंकि मुझे केवल बाई बार ही फाइंड करना है, तो बाई बार के लिए मुझे बाई 1 चाहिए या बाई 2 चाहिए। ठीक है ना, तो सेक्शन नंबर 1 है तो इसलिए मैं बाई 1 निकालूंगा। तो बाई 1 मतलब अब ये जो हमारा है यहां से माने आप यहां से, तो यहां से हमारा बाई 1 कितना होगा हमारा भाई, यहां से ये टोटल कितना 120 है, तो 120 का हाफ कितना हुआ 60, मतलब 120 के हाफ पे वर्क करेगा। तो मैं कहूंगा कि हमारा बाई 1 कितना होगा हमारा भाई, बाई 1 बराबर होगा 120 का हाफ, दिस मीन्स 60 mm। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 में हम देखेंगे, सेक्शन नंबर 2 की मेजरमेंट हमारे सामने लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 2 की मेजरमेंट है भाई 100 और 30। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई A2, एरिया A2, तो 100 इंटू 30 कितना हुआ 3000 mm स्क्वायर, है ना। ये इसका हो गया एरिया। अब मुझे निकालना अभी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो हमारा बाई 2। अब हमें बाई 2 निकालने के लिए आपको एक्स मतलब एक्सिस तो एक ही माननी है, ये हमारी एक्सिस मानी हुई मेरी, मतलब ये एक्स एक्स माना हुआ है। तो यहां से दूरी, यहां से इस सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी निकालेंगे। तो यहां से ये दूरी कितनी 120 है, तो ये दूरी कितनी होगी सीजी की, तो 30 का हाफ कितना होगा भाई 15, तो ये कितना हो गया 120 और 30 का हाफ मतलब 15, तो 15 और 120 कितना हुआ 135। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा बाई 2 कितना होगा हमारा भाई 120 प्लस 30 का हाफ कितना हुआ हमारा 135 mm, है ना। तो ये हुआ हमारा भी बाई 2। तो मैं बाई 2 निकाल चुका हूं और बाई 1 निकाल चुका हूं और एरिया भी मैं निकाल चुका हूं। तो सिंपली मुझे क्या निकालना है अभी, मुझे निकालना है बाई बार। तो बाई बार का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, A1 बाई 1 प्लस के A2 बाई 2 अपॉन A1 प्लस के A2। ठीक है, हमारा एरिया नंबर 1 A1 कितना हमारा 3600 है, तो 3600 गुणा बाई 1 कितना हमारा 60 है, तो 3600 इंटू 60 प्लस बाई 2 कितना हमारा 130, बाई 2 हमारा यह है 3000, तो सॉरी A2 3000 है, इंटू बाई 2 कितना है, बाई 2 हमारा यह है 135 अपॉन एरिया हमारा, एरिया नंबर 1 A1 कितना 3600 प्लस 3000। अब मुझे ये सारी कैलकुलेशन करनी है, अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो निकालने के बाद आया हमारा भी 94.1 mm। तो हमारा बाई बार निकल के आया ये 94.1 mm। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा सीजी होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा
वो यहां से 94.1 mm की दूरी पर वर्क कर रहा होगा। तो ये कितना हमारा भाई 120 है, तो लगभग मतलब यहां पर तो यहां पर ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी टोटल इस सेक्शन का, टोटल टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा यहां वर्क करेगा। ये हमारा भी 94.1 mm, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं, और भी हम सेक्शन का निकाल सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल आपके सामने है जिसमें हमें फाइंड करना है गुरुत्व केंद्र। मैंने ये दोनों न्यूमेरिकल एक साथ ले लिए हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ये है एल सेक्शन, है ना। तो इस एल सेक्शन में बोला गया है कि इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वो एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि इसका एक्स एक्स के परितय कीजिए या वाई एक्स के परितय कीजिए। कभी कभी बहुत ही रेयर केस में कह देगा कि एक्स एक्स के परितय कीजिए या वाई एक्स के परितय कीजिए, है ना। अदरवाइज वो सीधा यही कहेगा कि इसका गुरुत्व केंद्र फाइंड कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा भी एल सेक्शन। इसमें हमारी सारी डायमेंशंस बिल्कुल दी हुई है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो इसकी लेंथ है कितनी भी 80 mm है, और इसकी विड्थ कितनी है 20 mm है, ठीक है। और फिर इधर देखते हैं इसकी लंबाई कितनी भी 100 mm है, और विड्थ कितनी 20 mm। इसका मतलब पूरे का पूरा ये 20 mm विड्थ का है। लंबाई कितनी 100 और ये कितना भी 80 mm। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने सेक्शन बनाया दो सेक्शन, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। मैंने सेक्शन नंबर 1 पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया है, मतलब ये पूरा यहाँ, ठीक है। और फिर सेक्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। हम जब इसमें लिखा हुआ मैंने लिख दिया है कि यह काट, मतलब जो हमारा सेक्शन है ना तो एक्स अक्ष और ना ही वाई अक्ष के सममित है। सममित कहते हैं किसी भी अक्ष के परितय पूरे का पूरा रोटेट हो जाना, मतलब उसी एक्सिस पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना सममित कहलाता है। लेकिन मैं इसमें यह नहीं कह सकता कि यार इसी एक्स अक्ष पे इसका गुरुत्व केंद्र होगा या इसके वाई अक्ष का गुरुत्व केंद्र होगा, ठीक है ना। इसलिए सममित नहीं है। तो अगर ये सममित नहीं है किसी भी एक्स के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स बार और वाई बार दोनों के दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा x1, x2, y1, y2 और इनके एरियाज, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने सेक्शन है ये वाला सेक्शन, तो ये कैसा सेक्शन है, आयताकार सेक्शन है। आयताकार सेक्शन में भी सिंपली हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होता है इसका लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो एरिया हमारा, इसकी लेंथ कितनी 80 और विड्थ कितनी 20, तो 80 इंटू 20 है ना, इसका एरिया हो गया। ऐसी सेक्शन नंबर 2 का एरिया हो गया हमारा। हम देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 2 यहां से यहां तक था, तो सेक्शन नंबर 1 था ये। अब सेक्शन नंबर 2 जो हमारा यहां से यहां तक है, टोटल लेंथ हमारी 100, तो ये कितनी बची यहाँ तक भाई 80 बची ना। तो हमारे एरिया कितना हो जाएगा भाई 80 इंटू 20, तो 80 इंटू 20 हमारा एरिया हो गया 1600 mm², ठीक है। अब वाई एक्स से दूरी हर एक सेक्शन की निकालेंगे। सेक्शन नंबर 1 की, तो सेक्शन नंबर 1 की जब वाई एक्स से दूरी निकालेंगे तो वाई एक्स हमारा ये वाला है, ये हमारा वाई एक्स है ना। तो वाई एक्स से दूरी, तो हमारा ये कितना है 80 mm है, तो 80 mm का हाफ कितना होगा भाई 40 mm, तो 40 mm यहां से यहाँ तक की दूरी होगी x1, मतलब वाई एक्स से दूरी होती है हमारी x। अब ये हमारी है सेक्शन नंबर 2 के लिए। सेक्शन नंबर 2 के लिए वाई एक्सिस हमारी जा रही है बिल्कुल इस पे, तो यहां से दूरी कितनी होगी 20 का हाफ कितना होगा भाई 10 mm, ठीक है। इसी प्रकार से वाई एक्स है ना, y1, तो y1 हमारा x एक्स से दूरी। अब ये एक्सिस तो हमारा मैंने ये मान लिया, एक्सिस नीचे वाला माना था ये एक्सिस, और ये y1 था ना। तो y1 कितना होगा इसका भी, ये 20 है, तो 20 का हाफ कितना होगा भाई 10 mm। ऐसे ही ये हमारा y2 है इसके लिए, सेक्शन नंबर 2 के लिए। तो सेक्शन नंबर 2 के लिए मैंने ये, अगर ये हमारा x एक्स है ये वाला, तो 20 तो ये वाली हो गई है ना, 20 ये वाली हो गई, और फिर ऊपर कितना बचा वो 80 का हाफ कितना होगा अभी 40, तो 40 और 20 कितना होगा 60 mm हो गया। तो मैंने निकाल चुका हूँ x1, x2, y1, y2। बस यही निकालना मेन है। अगर ये निकाल ली तो समझ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा फाइंड हो गया। सिंपली मुझे फॉर्मूले में रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। विदाउट कैलकुलेटर मतलब जो आप सोल्यूशन करोगे इसका बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत देर लगेगी, इसलिए क्योंकि आपको पता है कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में। तो हम देखिए इस पे देखते हैं कि x बार जो हमारा कितना होगा a1 x1 प्लस a2 x2 बटे a1 प्लस के a2, ठीक है।
तो मैंने इस सारणी से मैंने अपनी जो जो वैल्यू है वो उठा के मैंने इस वाले फॉर्मूले में एज इट इज रख दी, ठीक है। तो 1600 इंटू एक्स पर मैं निकाल चुका हूँ 40 है, x2 कितना हमारा अभी ये 10 है, तो मैंने सब कुछ ऐसे इसमें फॉर्मूले में रख दिया है। तो एक्स बार कितना है हमारा अभी 25 आ गया, ठीक है 25 mm। बाई बार कितना है, बाई बार कितना होगा a1 बाई 1 प्लस के a2 बटे a1 प्लस के a2। a1 मतलब एरिया, एरिया ऑफ 1 कितना 1600 है, बाई 1 दूरी कितनी हमारी 10 है, तो 1600 इंटू 10, ऐसे हमारा बाई टू कितना हमारा 60 है और a2 कितना हमारा 1600 है, तो 1600 इंटू 60 बटे a1 और a2 का एडिशन, ठीक है। अब मेरे कुल मिला के बाई बार कितना आ गया 35 mm आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने एक्स बार और बाई बार निकाल चुका हूं, जो कि अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा एक लैमिना है, एक पटल है, तो ये एक पटल है, इसमें देख रहे हैं कि ये एक जेड जैसी शेप बनी हुई है, लेकिन है ना, तो जेड की शेप तो हमारी कुछ इस तरह होती है, लेकिन ये जेड तो नहीं है, लेकिन है एक लैमिना, है ना। तो हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। अब इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए देखेंगे कि ये भी सेक्शन जो है किसी भी एक्सिस के अबाउट जो है सममित नहीं है, सिमेट्री नहीं है। अगर ये किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है तो मुझे इसमें एक्स बार और वाई बार दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सेक्शन वाइज देखेंगे। अभी ये हमारा सेक्शन नंबर 1 मान लिया मैंने इसमें, और इसे मान लिया मैंने सेक्शन नंबर 2 यहाँ तक, और सेक्शन नंबर 3 मान लिया मैंने ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें सारी की सारी मेजरमेंट सारी गिवन है। भाई ये कितनी लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ कितनी यहाँ से तक भी 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ से तक कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो विड्थ है ऑल ओवर 2 सेंटीमीटर है, सभी में क्या है 2 सेंटीमीटर है इसकी विड्थ, ठीक है। अब हम जब निकालेंगे सेक्शन नंबर 1 लिया मैंने, फिर मैंने क्योंकि कैलकुलेशन काफी लंबी ना हो और टाइम भी बच जाए हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं सारणी वाला लेते हैं, और सारणी में मतलब थोड़ा कम लिखना पड़ता है, मतलब कॉपी कम बढ़ती है, लेकिन अच्छा है लिखना इस प्रकार से। मैंने देखा सेक्शन नंबर 1 लिखा मैंने, सेक्शन नंबर 1 का एरिया निकाला मैंने 12 इंटू 2, 12 दूनी कितना होगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक है, टोटल हमारी 16 सेंटीमीटर 68, तो ऊपर कितना 2 सेंटीमीटर का मैंने कट कर लिया, कितना बचेगा 14, तो 14 इंटू 2, तो 14 इंटू 2 कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं, उसका एरिया कितना हो जाएगा अभी, टोटल कितनी लेंथ है इसकी 10 और इसकी विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा कुल मिलाकर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्शन नंबर 1 बाई एक्स से दूरी निकालेंगे, तो बाई एक्स हमारा मैंने क्या बताया, मैंने ये मान ली मैंने बाई एक्सिस, और ये वाली मान ली मैंने भाई एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारी बाई वन तो ये होगी एक्स एक्स से दूरी, और x1 होती है हमारी एक्स एक्स से दूरी, तो x1 क्या होगा हमारा x, ये हमारा क्या है सेक्शन नंबर 1, तो मैंने मानी बाई एक्सिस हमारी ये है, तो इस वाली एक्सिस से ये दूरी कितनी होगी ये वाली, क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर कितना भी ये यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर का विड्थ है, तो 10 में से 2 हाफ, 10 में से 2 का वर्ग कितना बचेगा 8, तो यहाँ से आया था कितना 8 है, तो 8 सेंटीमीटर प्लस अब ये टोटल कितना है 12 है, तो 12 का हाफ कितना होगा 6, तो 8 इंटू 12 का हाफ कितना होगा 6, तो 8 से कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं x2, यही बात मेन चीज है समझने की, ये बात समझ ली तो समझ लो आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब हमारा आता है x2 मतलब सेक्शन नंबर 2 के लिए, सेक्शन नंबर 2 हमारा ये है, हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि टोटल 10 है ना, तो 10 में से 2 का कितना होगा 8, तो 8 और फिर 2 का हाफ कितना होगा 1, तो 8 और 2 का हाफ कितना हो गया 1, 8 है कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3 के लिए बात करते हैं, तो सेक्शन नंबर 3 मैंने यहाँ से देखा भाई कि टोटल कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का हाफ कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा x3, ठीक है। फिर बात करेंगे x अक्ष से दूरी, तो सेक्शन नंबर 1 के लिए ये हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष से दूरी सेक्शन नंबर 1 के लिए ये 2 का हाफ कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तो एक वर्ग करेगा 1 सेंटीमीटर होगा। अब सेक्शन नंबर 2 के लिए यहाँ से, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये वाला हो गया, और फिर इसका 60 यानी कि 14 का हाफ कितना होगा 7, तो 7 इंटू 2 कितना होगा 7 प्लस 2 कितना होगा 9 सेंटीमीटर हो गया हमारा बाई 2। सेक्शन नंबर 3 के लिए, सेक्शन नंबर 3 हमारा ये वाला है और x एक्सिस हमारी ये वाली, तो यहाँ से दूरी निकालनी है मुझे, तो ये 2 तो ये मतलब 2 ये वाला हो गया और 14 ये हो गया, तो 2 और 14 कितना हो गया 16, और ये 2 का हाफ कितना हो गया 1, तो कितना कुल मिलाकर 2 प्लस के 14 प्लस के
2 का हाफ कितना हो गया 2 और 14 कितना हो गया 16, 16 कितना हो गया 17, तो 17 सेंटीमीटर हो गया हमारा बाई 3। बस यही चीज मैंने नहीं निकालनी, हम सब कुछ निकाल चुके हैं, x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 और a1 a2 a3 हम निकाल चुके हैं। बस अब हमें रखना है इसको फॉर्मूले में। फॉर्मूला आप जानते हैं कि x बार क्या होता है हमारा भाई, x बार होगा a1 x1 प्लस के a2 x2 प्लस के a3 x3 अपॉन a1 प्लस के a2 प्लस के a3। हमारे सारे एरिया निकाल चुके हैं हम, बस इसमें से बिल्कुल सटीकता से आपको ही रखना है और इसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज मिस ना हो रखने में, ठीक है, क्योंकि हम निकाल तो सब कुछ चुके हैं और रखने में अगर थोड़ा सा ही मिस कर दिया आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सटीकता से रखने हैं। तो एरिया नंबर 1 A1 है आपका 24, तो 24 इंटू x1 कितना हमारा 14, तो 24 इंटू 14 प्लस एरिया नंबर 2 कितना 28 इंटू x2 कितना हमारा 9 है, तो 28 इंटू 9 प्लस अब A3 कितना 20 है और x3 कितना हमारा 5 है, तो 20 इंटू 5 और हमारे एरियाज कितने हैं 24, 28, 20, इन सब का मैंने सम किया और कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने इसको सोल्व करने के बाद में फाइनली मेरा आंसर आया कितना 9.55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो भी आपकी मेजरमेंट हो, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, mm में है तो mm में आपको पूरे का पूरा यहाँ पे शो करके दिखाना है, ठीक है ना। तो आपका x बार कितना का भी 9.55 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे इसका बाई बार। तो बाई बार क्या फॉर्मूला होता है हमारा a1 बाई 1 प्लस के a2 बाई 2 प्लस के a3 बाई 3 अपॉन a1 प्लस के a2 प्लस के a3। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से एरिया नंबर 1 यानी कि A1 24 इंटू बाई 1 कितना हमारा 1 सेंटीमीटर प्लस के एरिया नंबर 2 28 इंटू बाई 2 कितना हमारा 9 सेंटीमीटर प्लस एरिया नंबर 3 यानी कि 20 इंटू बाई 3 कितना हमारा 17, तो 20 इंटू 17 और बटे सबका एरिया का सम। तो कुल मिला के मैंने बाय द कैलकुलेटर से इनको सोल्व किया और निकल कितना गया 8.55 सेंटीमीटर। यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए, यानी कि x बार और y बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ध्यान से आप जो नहीं इसी प्रकार से और भी जो भी कोई चैनल हो, जो भी कोई सेक्शन बना हुआ हो, उन सब का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है।